दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन जनरल ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, यानी कि अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। तो टिकट बुक करने के लिए आपको स्टेशन जाकर के टिकट काउंटर पे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हो और अनरिजर्व्ड कोचेस में बैठ करके जर्नी कर सकते हो। अनरिजर्व्ड कोच यानी कि जनरल कोचेस में, और जनरल कोचेस को पहचानने के लिए, अनरिजर्व्ड कोचेस को पहचानने के लिए इस टाइप का ट्रेन के डब्बे में डिजाइन बना हुआ होता है स्टार्टिंग और एंड में। और अनरिजर्व्ड कोचेस को पहचानने का एक और तरीका है, अगर किसी कोच में हर साइड 3 दरवाजे हैं तो आप इससे भी पता कर सकते हो कि वो जनरल कोच का डब्बा है, यानी कि अनरिजर्व्ड कोच का डब्बा है। तो अब चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे आप अपने मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन जनरल ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है, आपको ये यूटीएस ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। अगर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके यूटीएस सर्च करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। तो आपको रजिस्टर भी सबसे पहले करना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में लॉगिन दिखाई देता है, लॉगिन पे टैप करना है। और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करना होता है। तो लॉगिन आप तभी कर पाओगे जबकि आपने इस ऐप में रजिस्टर किया हुआ होगा। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, इस ऐप में पहली बार यूज कर रहे, तो रजिस्टर पे टैप करना है। तो आप रजिस्टर पे टैप करने के बाद रजिस्टर करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे, नाम इंटर कर दोगे, पासवर्ड इंटर कर दोगे। यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर इंटर कर रहे और जो पासवर्ड सेट कर रहे उसी को यूज करना होगा लॉगिन करने के लिए। सेम पासवर्ड बनाने के लिए री इंटर करके कंफर्म कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, और अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। इस पे सेलेक्ट करके रजिस्टर पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इस ऐप में रजिस्टर्ड हूँ, मैं सिंपल लॉगिन कर सकता हूँ अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को इंटर करके, यहाँ पे लॉगिन पे टैप करके। इस ऐप में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे लॉगिन का बटन गायब हो जाता है, यानी कि आप लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पे टिकट बुक करने के लिए नॉर्मल बुकिंग के सामने 2 ऑप्शन मिलता है। पहला बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, और दूसरा बुक एंड प्रिंट पेपर। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेपरलेस, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके टिकट बुक करते हो तो आपको टिकट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। बुक करने के बाद आप मोबाइल से ही टिकट को शो कर सकते हो टीटी को, जो कि आपका टिकट चेक करने आएगा। और शो करने के लिए यहाँ पे आप शो टिकट पे टैप करोगे। और चलती ट्रेन में अगर आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, नेट नहीं चल पाता आपके फोन में, तो ये ऑफलाइन भी वर्क करता है। टिकट बुक करने के बाद आप ऐप को ओपन करोगे और शो टिकट पे टैप करके आप टिकट शो कर सकते हो। इंटरनेट की जरूरत इसके लिए नहीं होगी। और बाकी जैसा कि दूसरा ऑप्शन है बुक एंड प्रिंट, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके टिकट बुक करने के बाद आपको टिकट प्रिंटिंग मशीन से टिकट को प्रिंट करना होगा। टिकट प्रिंटिंग मशीन स्टेशन पे ही होता है, मिलता है। तो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन इस पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद कुछ कंडीशंस हैं टिकट बुक करने के लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। आप स्टेशन प्रीमिसेस से या फिर रेलवे ट्रैक पर से टिकट बुक नहीं कर सकते हो, या फिर ट्रेन के अंदर हो तो टिकट बुक नहीं कर सकते हो। ऐसा इसीलिए ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं इसको मिसयूज करने के लिए कि बिना टिकट के ही चढ़ गए ट्रेन पे और टीटी को देखा तो फटाफट से बुक कर लिया। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये कंडीशन दिया गया है कि आप स्टेशन पे जाकर के स्टेशन प्रेमिसेस में या फिर रेलवे ट्रैक पे टिकट बुक नहीं कर सकते हो। तो अब इस ऐप को पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पे हो, स्टेशन के अंदर हो या फिर बाहर हो, रेलवे ट्रैक पे हो या फिर नहीं हो, ट्रेन पे हो या फिर नहीं हो। तो इसके लिए ये ऐप आपसे लोकेशन का परमिशन मांगता है। दूसरा, आप इस माध्यम से टिकट बुक करने के बाद सिंपल शो टिकट पे टैप करके यहाँ से टिकट को शो कर सकते हो टीटी को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने लोकेशन का परमिशन देना होता है, जीपीएस का। और अगर आप टिकट प्रिंट करना चाहते हो तो आप कहीं से भी बुक कर सकते हो, इवन स्टेशन पे जाकर के भी बुक कर सकते हो। और जहां से आप ट्रेन पर चढ़ने वाले हो वहीं से टिकट को प्रिंट करें। और प्रिंटेबल टिकट के केस में बिना प्रिंटेड टिकट के उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, केवल ऑनलाइन बुक करने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं पेपरलेस टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो पेपरलेस टिकट को बुक करने के बाद कैंसिलेशन भी अलाउड नहीं है। लेकिन पेपर वाला टिकट बुक करने के बाद आप टिकट को प्रिंट करने से पहले कैंसिल भी कर सकते हो और अमाउंट आपको वापस रिफंड मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे पेपरलेस टिकट बुक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डिपार्चर फ्रॉम में स्टेशन सेलेक्ट कर लोगे जहां से आप ट्रेन पर चढ़ने वाले हो। यहाँ पर आप स्टेशन को सर्च करके सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप जहां तक जाना चाहते हो अपना डेस्टिनेशन स्टेशन यहाँ पे सेलेक्ट करके सर्च कर लोगे। तो डिपार्ट फ्रॉम और गोइंग टू स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे आप नेक्स्ट ट्रेन पे टैप करके अगले 4 घंटे में आने वाले ट्रेन को देख सकते हो। ये अगले 4 घंटे में इन 2 स्टेशन के बीच में चलने वाला ट्रेन है। इसका लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो कि किस ट्रेन में आपको जर्नी करना है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ट्रेन में जर्नी कर सकते हो, जनरल कोच में, अनरिजर्व कोच में, यहाँ से टिकट बुक करने के बाद। उसके बाद गेट फेयर पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि कितने लोग जर्नी करने वाले हैं। चाइल्ड है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। टिकट टाइप में यहाँ पे जर्नी सेलेक्टेड रहेगा। आप जिस भी ट्रेन में जर्नी करने वाले हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ऑर्डिनरी या फिर मेल है, एक्सप्रेस है या फिर सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट में किराया मेल के कंपैरिजन में, एक्सप्रेस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो जिस भी टाइप के ट्रेन में आप जर्नी करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ट्रेन को कहाँ से देखना है, नेक्स्ट ट्रेन पे टैप करके, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ से आप क्लास सेकंड चूज करके रखोगे। जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो वो आपको चूज कर लेना है। आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल किराया दिख जाएगा, कितना आपको फेयर पे करना होगा। नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है इस ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने के बाद विदिन 3 आवर्स आपको जर्नी स्टार्ट कर देना है। या फिर जो भी फर्स्ट ट्रेन आने वाला है जिसमें जनरल कोच अवेलेबल होगा, अनरिजर्व कोच अवेलेबल होगा, उससे आप जर्नी कर सकते हो। बुक टिकट पे टैप करना है। अब पेमेंट ऑप्शन में अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। पे पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से पे करना चाहता हूँ। अपने अकॉर्डिंग मैं यूपीआई ऐप सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से सारे यूपीआई ऐप मुझे दिख जाते हैं जो कि मेरे मोबाइल में अवेलेबल है। मैं यहाँ पे गूगल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको पेमेंट कर देना है। पे पे टैप करके यूपीआई पिन इंटर करके अप्रूव कर देना है। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद इस पे सेलेक्ट करना है। इस तरीके से पेमेंट हो जाता है। इस तरीके से आपका टिकट बुक हो जाता है। यहाँ पे आपको टिकट डिटेल्स दिख जाता है। इसमें आपको टिकट का फेयर दिख जाता है जितना आपने पे किया है। एक यूटीएस नंबर मिल जाता है। ये हर बुकिंग के लिए एक स्पेसिफिक नंबर होता है। बाकी कितने किलोमीटर की जर्नी होने वाली है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ से डन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्रेन दिखाई देता है। इस पे टैप करके आप वो ट्रेन देख सकते हो जिसमें आपको जर्नी करना है। तो यहाँ पे 2 ट्रेन दिखाई दे रहा। इसमें से मैं किसी भी ट्रेन में चढ़ के जर्नी कर सकता हूँ। अनरिजर्व कोच में बैठ के जर्नी कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम, नंबर, टाइमिंग और प्लेटफॉर्म नंबर भी पता चल जाता है।